एक हथियारबंद ड्रोन यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट की आउटर शेल से जा टकराया। यूक्रेन ने इस हमले के लिए रशिया को जिम्मेदार बताया है। हालांकि इस हमले से बढ़े रेडिएशन की कोई निशानी नहीं मिली है, लेकिन इससे जर्मनी में हो रही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जमा हुए यूरोपियन लीडर्स की फिक्र बढ़ गई है। मीटिंग का फोकस यूक्रेन में रशिया का हमला था, जो अगले हफ्ते अपने 3 साल पूरे कर रहा है। The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. अपनी स्पीच में यूएस वाइस प्रेसिडेंट वैंस ने यूक्रेन से हो रही जंग का बस सरसरी तौर पर जिक्र किया। उन्होंने यूरोप से डिफेंस पर खर्च बढ़ाने की बात फिर कही और कहा कीव और मॉस्को ऐसे समझौते पर आ सकते हैं जो वैंस के मुताबिक एक रीजनेबल सेटलमेंट है। इसकी जगह वैंस ने यूरोपियन सरकारों को उस बात के लिए क्रिटिसाइज किया जो वैंस के मुताबिक क्रिश्चियन और फार राइट स्पीच की सेंसरशिप करती हैं। उन्होंने राइट विंग एंटी इमिग्रेशन पार्टीज के सपोर्ट की बात भी कही। उन्होंने नेटो एलाय रोमानिया को हाल ही में उसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंसिल करने के लिए क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उसमें रशिया की डिसइंफॉर्मेशन के सबूत मिले थे। If your democracy can be destroyed with a few $100,000 of digital advertising from a foreign country, then it wasn't very strong to begin with. जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर बोरिस पिस्टोरियस ने वैंस की बात पर कड़ा रुख दिखाया। He speaks of the annihilation of democracy, and if I have understood him correctly, he is comparing conditions in parts of Europe with those in authoritarian regions. That is not acceptable. साइडलाइंस में वैंस ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। We need to speak more, to work more, and to prepare the plan how to stop Putin and finish the war. We want peace very much, but we need real security guarantees. थर्सडे को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कीव की नेटो मेंबरशिप की कोशिश और रशिया के कब्जे किए गए इलाकों को वापस जीतने की उम्मीद को खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बात करने और जंग खत्म करने के लिए राजी हो गए हैं। And I think we'll probably end up at some point getting a ceasefire in the not too distant future. ट्रंप के रिमार्क्स उनसे पहले के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की उस पोजीशन से एकदम उलट हैं जिसमें वो यूक्रेन को सपोर्ट की बात करते थे, भले ही इसमें कितना वक्त लगे। इस शिफ्ट को मॉस्को ने तो वेलकम किया, लेकिन यूरोप में खतरे की घंटी बज गई। A failed Ukraine would weaken Europe, but it would also weaken the United States. गाजा में सीज फायर भी फोकस में है। ट्रंप पैलेस्टीनियंस को बाहर निकालकर इनक्लेव पर कब्जा करना चाहते हैं और इस प्लान को म्यूनिक में मौजूद कई लीडर्स ने कंडेम किया है। ये थी वॉशिंगटन से वीओए की पैत्सी विदा कुशवाहा की रिपोर्ट।